नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई नियम लागू हैं और ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवा और परिवहन से जुड़ा हुआ है। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कई तरह के बदलाव आपको मिलेंगे। प्रदेश में पेट्रोल जहां 1 रुपए सस्ता हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज से शराब सस्ती हो रही है। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली बोतल में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक कम कीमत में शराब मिलेगी। बार में भी शराब के दाम घटेंगे। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का ये बदलाव है। मोहम्मद हसन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से। हसन, किस तरह की स्थितियां दिख रही छत्तीसगढ़ में? पेट्रोल जहां 1 रुपए सस्ता हुआ, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस नए वित्तीय वर्ष को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। एक और जहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं, टोल टैक्स के दाम बढ़ गए, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो शराब और पेट्रोल इन दोनों में जो है इसके रेट में जो है वो कमी की गई है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 1 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल। शराब की बात करें तो जो नई शराब के दर हैं वो करीब 20 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक का बोतल पर जो है उसके दामों में कमी आई है। फिलहाल अगर पेट्रोल की बात कर लें तो पेट्रोल पंप में यहाँ पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे, पहले जो पेट्रोल का दाम हुआ करता था वो करीब 100 रुपए 47 पैसा हुआ करता था और आज नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही 99 रुपए 46 पैसा जो है वो पेट्रोल का दाम पहुंच गया। यानी कि 1 रुपए की गिरावट जो कि छत्तीसगढ़ के नए वित्तीय बजट में कहा गया था उसके बाद आज से लागू हो गया। 1 रुपया पेट्रोल जो है वो लोगों को सस्ते में मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेना छत्तीसगढ़ में महंगा हो गया। लोगों से भी राय ले लेते हैं, पेट्रोल 1 रुपया सस्ता हुआ, कितनी राहत है? अच्छा है ये, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सस्ते दामों में अगर पेट्रोल मिल रहा है तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि राहत की बात है कि पेट्रोल के दाम जो है वो कम किए गए। यहाँ आप देख रहे हैं लोग लगातार पेट्रोल जलाने आ रहे हैं। आज से 1 रुपया पेट्रोल सस्ता हुआ है, कितनी राहत है? राहत है, थोड़ी सी राहत है। तो थोड़ी सी राहत है। लोगों का यही कहना है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं जो रोजाना पेट्रोल जलाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। क्योंकि 1 रुपए सस्ते में जो पेट्रोल है उन्हें मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से सड़कों पर चलना महंगा हो गया है, लेकिन पेट्रोल के दाम और शराब के दाम, इन दोनों के दामों में कमी जो है वो छत्तीसगढ़ में कर दी गई है आज से। तो बिल्कुल हसन, सही कह रहे हैं आप। वैट की कटौती की वजह से इस तरह से बदलाव हुआ है और भले ही वाहन जो है वो आप चला रहे हैं तो उसमें 1 रुपए की कीमत जरूर हो रही है पेट्रोल में, लेकिन लोगों को कितनी राहत मिल रही है इस बदलाव से? क्योंकि अगर हम देखें तो कई तरह के बदलाव इस समय छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, व्यापारियों के लिए हो या फिर पेट्रोल सस्ते को लेकर हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि टोल टैक्स में आपको ज्यादा कीमत इसकी चुकानी होगी, वो कितना बढ़ेगा? देखिए, अगर टोल टैक्स की बात करें तो टोल टैक्स के भी रेट में काफी बदलाव जो है वो किए गए हैं। कई टोल प्लाजाओं में 50 रुपए से लेकर के करीब 150 रुपए तक का जो टोल टैक्स है वो बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर आप एक जिले से दूसरे जिले तक जाते हैं बाय रोड तो जो टोल टैक्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आज बढ़ गया। कल आखिरी दिन वित्तीय वर्ष के, उस दिन देखा गया कि बम्पर जो है वो प्रॉपर्टी की बिक्री छत्तीसगढ़ में देखी गई। लोगों ने देर रात तक रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाई। इसके अलावा अगर बात करें तो शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि शराब जो है वो यहाँ पर सस्ती कर दी गई है। करीब 9.50% जो कि अतिरिक्त जो दर है विदेशी शराबों में जो लगता था उसे सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया था अपने नए बजट में। पेट्रोल के दाम सस्ते करने का निर्णय लिया गया था। बैंक की बात करें तो बैंकों के लिए देश भर में जो बैलेंस मेंटेन करने का चार्ज लगता था उसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो एक और जहां महंगाई की मार है तो वहीं कुछ चीजों में जो रोजाना काम आने वाली उनमें कहीं ना कहीं एक हद तक राहत की बात जो है वो जरूर कह सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राहत है तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में कई तरह के बदलाव हुए हैं। 5 टोल नाकों में चार्ज बढ़ गए हैं, स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है, वहीं सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हुआ, यानी कि पेट्रोल की कीमत में जरूर राहत मिली है। आम लोगों को कहीं ना कहीं अब इससे थोड़ी राहत जरूर दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार इस बार खर्च करने जा रही है। व्यापारियों के लिए ई वे बिल बनवाने की जो सीमा है वो भी बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस सिस्टम भी लागू होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इन टोल नाकों पर भी चार्ज बढ़ गए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। रायपुर बिलासपुर, रायगढ़ के ग्राम ढेका दर्रीघाट से बतारी तक, वहीं रायपुर सिमगा तरपोंगी टोल नाका जहां पर
चार्जेस जो है वो बढ़ा दिए गए। बिलासपुर रायगढ़ बनारी से मसानिया कला तक, कोंडागांव मशोरा टोल नाका, बिलासपुर पथरापाली कटघोरा, ये तमाम ऐसे टोल नाके हैं जहां पर चार्जेस बढ़ गए। तो डीए भी बढ़ा है, पेट्रोल सस्ता हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने वैट की कटौती की है और इसकी वजह से ही आज से लोगों को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव किए गए। बजट का 26,341 करोड़ पूंजीगत व्यय करने जा रही है राज्य सरकार। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। दुर्ग से हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, किस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह से बदलाव हुआ, 1 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, लोगों को क्या राहत मिलने जा रही है और किस तरह की प्रतिक्रिया? अप्रत्यक्ष रूप से कोई बदलाव होते हैं तो लोग उसको थोड़ा लेट से समझते हैं, लेकिन पेट्रोल में अगर रेट गिरते हैं तो सीधा प्रत्यक्ष बदलाव है। यानी कि अब जेब की जो आपकी जो टेप टाइट थी वो जेब ढीली होनी शुरू हो जाएगी, यानी आप मतलब जेब पे राहत मिलेगा, ये हो सकता है, और आप गाड़ी थोड़ा सा ज्यादा चला पाएंगे। हम लोग सेक्टर 6 महिला पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। यहाँ एलपीजी भी है, डीजल भी है, सब कुछ है। यहाँ पर गैस वैस है। सबसे अधिक गाड़ियों की लाइन बीएसपी क्षेत्र में यहीं पर लगती है। तो हमारे साथ एक गौरव, आप लोग कॉलेज जाते हो, बहुत सीमित पैसा मिलता होगा, कैसा लग रहा है? पेट्रोल सस्ता हो गया? अच्छा लग रहा है, कम से कम सरकार ने कुछ तो राहत दिया। हाँ, तो सरकार ने कुछ ना कुछ राहत दिया। ये स्टूडेंट या फिर सबको ही कह सकते हैं, तो मतलब लगता है कुछ पैसा बच जाएगा महीने सप्ताह में आप लोग कितना भी कम करे तो कुछ तो बचेगा। तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। सीधा ये कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल लगभग सबसे जुड़ा है ट्रांसपोर्टिंग से, चाहे आना हो चाहे जाना हो, चाहे ऐसा कोई तीज त्योहार हो, चाहे ऐसा कोई व्यवहार हो जीवन में जिसमें पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्टिंग से सबको जुड़ा रहता है। कोई मोटरगाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई बैठ के जाता है। तो 1 रुपया सस्ता होने से ये थोड़ा राहत की बात तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगी। तो बिल्कुल राहत की बात रहेगी, क्योंकि कई तरह के बदलाव किए गए हैं, चाहे वो टैक्स हो, बैंकिंग हो, बीमा हो, या फिर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, परिवहन से जुड़ा हुआ है। ये भी जानकारी आनंद, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई टोल नाके हैं जहां पर जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। 2 टोल नाके हैं, एक बाईपास में है और दूसरा कुम्हारी में लगता है। तो कुम्हारी को लेकर तो विवाद रहता ही है, आखिर कैसे होगा, क्या होगा। अगर बाईपास वाले टोल नाके की बात की जाए तो टोल वहां पर कुछ रेट में अंतर आने की बात कही जा रही है, जिसे देखते हैं आगे प्रतिक्रिया क्या होगी। कई बार वहां पर विरोध का सामना भी करना पड़ता है, कई बार स्थानीय स्तर पर छूट दी जाती है, कई बार नहीं दी जाती है। तो आगे उसमें क्या होता है, क्योंकि अभी तक वहां पर रेट लिस्ट नए चस्पा नहीं हुए हैं, तो इसका आगे प्रतिक्रिया का भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से कटौती की गई, लेकिन कहीं कहीं टोल नाकों में इसकी दिक्कत जरूर दिखाई देगी। अब देश भर में भी कई बदलाव तो हुए हैं, साथ ही साथ 1 अप्रैल से जिस तरह से नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी खासतौर से कई तरह के बदलाव दिखाई दिए हैं, चाहे वो डीए बढ़ने की बात हो, या फिर पेट्रोल सस्ता होने की बात हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर स्कूलों की टाइमिंग को लेकर जो बदलाव किए गए वो छत्तीसगढ़ में भी साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल सस्ता हुआ 1 रुपए, उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और जेब कह सकते हैं कि थोड़ी सी ढीली जरूर हो गई।